फैंटास्टिक फोर का जो अभी ट्रेलर है वो आ चुका है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो की कुछ डिटेल जो आपने मिस कर दी होगी इसके ट्रेलर में। तो देर ना करते हुए चले शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो अगर शुरुआत के ट्रेलर में हम जॉनी स्टॉर्म को उड़ते देखते हैं और अभी हम एक पोस्ट देखेंगे जिसके अंदर आपको सुजैन स्टॉर्म को जब वो लड़की कपड़े पहना रही थी तो उसके जो कपड़ों पर हमें अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी लिखा हुआ दिखता है, जो एक स्पेस एजेंसी का हमें थोड़ा सा रेफरेंस करता हुआ दिख रहा है। आप इस सीन के अगर जब थिंग एक गाड़ी उठा रहा होता है वो सीन देखते हो तो हमें आइडिया आ जाता है। अगर आपने इसके कॉमिक में देखा हो तो कॉमिक के अंदर थिंग को अपनी इस चीज़ के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज उसके लिख के किया जाता था, क्योंकि जो उसका लुक पूरा का पूरा स्टोन टाइप का था, इसलिए थिंग के कई बार उसको उसके लिए ह्यूमिलिएट होना पड़ता। लेकिन जब आप ये एक सीन मैंने अभी थोड़ी देर बोला कि गाड़ी वाला सीन है, उसके अंदर जब हम देखें तो कुछ बच्चे उसको चीयर कर रहे होते हैं। और जो उसको फैंटास्टिक बीस्ट के अंदर जो भी एक मूवी थोड़ा सा एक उन्होंने एक अलग ट्विस्ट दिया। आप देखेंगे उनकी जो फैन फॉलोइंग है इसके अंदर आपको कहीं जगह पर उसके काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस इस सीरीज़ के इस जो अभी मूवी है उनके ट्रेलर में आपको काफ़ी कुछ दिखेंगे। कि अभी जो थिंग की बात करें कि वो देखो जब वो गाड़ी उठा रहा होता है तो देखो उसके पीछे बच्चे कुछ चीयर करते हो और काफ़ी उन लोगों को एक अच्छा रेफरेंस दिखाया गया है। और जब वो गाड़ी उठाएगी उसके पीछे आपको एक रेफरेंस के स्टोन पर स्टैनली का जो नाम है, स्टैनली सर्विस सेंटर, वो आपको दिखाई देगा। और जो उसके जो लिफ्ट है करने का कार्य वो आपको सुपरमैन की रेफरेंस वाली चीज़ उसके अंदर दिखाई देगी। और जब आप एक बालकनी में दिखेंगे टेलीविज़न फॉर सेल का लोगो दिखाई देगा। और आप इसके अगर इस सीन के अंदर देखें तो जो बच्चे होते हैं वो उसकी फैंटास्टिक फोर की जो कार है उसको भागते हुए दिखाई देते हैं। और जब हम टेलीविज़न देखते हैं वहाँ पर थिंग की बात हो, स्टॉर्म की बात हो, जॉनी की बात हो, मिस्टर फैंटास्टिक, आपको टेलीविज़न पर बहुत सारे इसके अंदर उनके रेफरेंस भर भर के दिखेंगे। और पीछे भी देखो जब ये फायर फाइटर वाला लोगो होता है वो एक रोबोट का हमें एक रेफरेंस थोड़ा सा देता है। और फिर जब हम आगे इसके सीन की तरफ बढ़ेंगे तो देखो उस फैंटास्टिक फॉर है उसके रेफरेंस के तौर पर उनकी जो फैन फॉलोइंग है, चाहे वो टीवी मीडिया हो और उसके एक पूरे के पूरे ब्रांड हो उसके तरह दिखाएंगे। और उनकी जो कॉस्ट्यूम की बात की जाए कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा आपको देखो जो मिस्टर फैंटास्टिक है उनका कॉस्ट्यूम दूसरे बाकी तीन लोगों से थोड़ा सा अलग इसके अंदर दिखा। और उनके हाथ पे जो वॉच है हमको वॉच और उनकी जो स्लीव है और उसके बाद बेल्ट में देखो देखो दूसरों के हिसाब से उनका देखो हर एक का कॉस्ट्यूम आपको अलग से थोड़ा सा मिस्टर फैंटास्टिक और द थिंग का कॉस्ट्यूम आपको देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। फिर देखो उनके बाद थोड़ा सा हमें उनके हाउस का रेफरेंस दिया जाता है, जब देखेंगे तो वो उसके कॉमिक के हिसाब से काफ़ी रखा है। और मिस्टर फैंटास्टिक की हम बात करेंगे तो उनके जो स्टडी रूम है उनकी बात की जाए, चाहे वो किचन का हो या फिर जो थिंग है उनके जो किचन के अंदर कुछ सीन है उनके अंदर अभी जो कलर वेरिएशन है वो काफ़ी अलग हो। और इसके अंदर देखो एक पीछे घड़ी में जब हम देखेंगे तो उनके पीछे जो टाइम लगा है वो मिस्टर फैंटास्टिक हमें बोलते हुए दिखेंगे। और और इसके बाद जो एक सीन आता है कि जब जब जॉनी है कुछ खाने के लिए वो लेके जाता है तो उसके हाथ में एक डिब्बा होता है जिस पर ह्यूमन टॉर्च की, मैंने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी है तो एक उनका एक थोड़ा सा उन्होंने रेफरेंस का टीज तौर पर डाल के दिया है कि जब वो कुछ जो कुछ स्नैक होता है और वो उसकी जो लोगो उसके हाथ में पकड़े हुए डिब्बे पर उसका जो ह्यूमन टॉर्च का जो उसका जो सूट है उसका सब कुछ उसके दिखाई देगा। और इसके अंदर देखो एक चीज़ दिखाई गई है कि जो इसके अंदर सुजन जो है वो प्रेग्नेंट है। और उनका जो ऑफिशियल है वो इसके अंदर डिक्लेयर करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि सुजन प्रेग्नेंट। अगर आप कॉमिक बुक रेफरेंस की तरफ जाए तो उसके अंदर जो रिचर्ड फ्रैंकलिन जो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग और ताकतवर बंदा है जो उनके दोनों का सुजन और मिस्टर फैंटास्टिक का लड़का होता है, जिसके अंदर देखो कॉमिक के हिसाब से बात की जाए तो वो कॉमिक के अंदर वो काफ़ी तगड़ा और पावरफुल बंदा होता है जिसके पास काफ़ी सारी पावर है। और उसने जब उसकी जब कॉमिक के अंदर जब फाइट देखे थे वो तक गैलेक्टस तक को हम भारी पड़ चुका है। उसकी फाइट का एक सीन जब देखे थे तो कॉमिक की उसकी एक अलग स्टोरी चल रही है फ्रैंकलिन रिचर्ड की जब। और काफ़ी कुछ है और इसके थोड़ी सी आगे हमें एक रोबोट का बार बार उसका टिस दिया है, वो भी एक कॉमिक और इसकी जो एक फैंटास्टिक बीस्ट की जो एक जो सीरीज़ आई थी मिस्टर फैंटास्टिक और उनकी जो एक उनकी एनिमेशन सीरीज़ और इस तरह की कॉमिक बुक के सीरीज़ के अंदर रोबोट को कहीं जगह यूज़ किया गया है। तो इस मूवी के अंदर भी उन लोगों ने इसका एक भर भर के टीज़ कहे या फिर उनका रेफरेंस डाल के उनका एक रोबोट का दिया है। और जब हम देखो हम आगे जाके जब उनकी जो हाथ पे जो वॉच है देखेंगे तो वो वॉच दो चारों के चारों जो लोग होते हैं फैंटास्टिक फोर की टीम के अंदर उनके अंदर काफ़ी जगह पर हमने वो वॉच पहनी देखी उधर कहीं जगह पर शायद वो वॉच किसी जगह रेफरेंस देती हुई दिखाई देगी। इसके अंदर पूरा का पूरा एक ज़रा जब पूरे ऊपर से कुछ उल्कापिंड टूटते होते और ये कहीं न कहीं एक रेफ़रेंस हमें जब वो कहीं न कहीं कॉमिक में इसके एक्स गैलेक्टस जब आता है अर्थ पर तब जो वॉचर है उसको पूरी की पूरी अर्थ को एक छुपा देता है अपने इंस्ट्रूमेंट और इसकी अपनी ताकत की वजह से। वो रेफ़रेंस शायद इसके अंदर फैंटास्टिक फोर के अंदर ये यूज़ किया भी गया होगा। शायद देखो एक फैन थियरी है, शायद या आपने नोटिस किया हो जब उसके ऊपर जो पूरे उल्कापिंड में से हमें जो लेडी सिल्वर सल्फर है इसके अंदर जो लेडी का यूज़ किया गया है वो ऊपर से आती है और उन सभी से बात करती है। तो जब हम देखते हैं कि वो सब
जब सिल्वर सर्फर आती है तब देखेंगे इसके अंदर हमें पूरी की टीम है उनके जो कपड़े हम ध्यान से देखें तो अभी फ़िलहाल उन्होंने ये जब पूरी की पूरी उल्का पिंड के वक्त जो कपड़े पहने हैं और वही थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है, ये वाला सीन जिसके अंदर सभी के कपड़े सेम है। शायद उसके तुरंत बाद के तुरंत पहले का ही ये सीन होने वाला है। और जब जो लेडी सिल्वर सल्फर है वो गैलेक्टस के आने की सूचना देती है और सब कुछ हम जानते हैं कि गैलेक्टस कितना खतरनाक बंदा है। शायद ये कॉमिक एक रेफरेंस के तौर पर देखेंगे तो शुरुआत के जब हम देखते हैं तो मिस्टर फैंटास्टिक हमको कहीं जगह पर हंसते हुए इस जगह पर हंसते हैं और पूरी कॉमिक बुक के अंदर एक इल्यूमिनाटी है उसके अंदर शायद रेफरेंस इसके अंदर यूज़ होगा। हम कहीं जगह पर इसकी जो साइन बोर्ड है वो सब कुछ देखते हैं। और ये सीन एक है जिसके अंदर एक हेलीकॉप्टर वाला सीन है, मैं इसके अंदर नहीं दिखा सकता, इसमें से हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन जॉनी जो है उसके पीछे जब सिल्वर के पीछे जाएगा तो वो पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर में से लेडी सिल्वर सल्फर निकल जाएगी और उनके पीछे ही पीछे जॉनी जो है हमारा वो जाएगा पूरी आग की तरह। लेकिन जब एक एटमॉस्फेयर के बैरियर पार करेगा वो अपनी जो ह्यूमन टॉर्च वाली आग वाली फॉर्म छोड़कर एक सिंपल सी फॉर्म आ जाएगा। लेकिन जब ये सीन आप देखें तो टीज़र के अंदर हमें आपको डे का सीन दिखाया जाता है, यही वाला सीन। और जब उसी सीन को जब हम ट्रेलर में देखेंगे तो ये सीन हमें नाइट वाला सीन दिखाई देगा और वो काफ़ी है। और इसका जो कपड़े भी इसके नहीं जले, जो अगर आपने पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी देखी हो तो उसके अंदर देखो कपड़े वाला उन्होंने रेफरेंस दिया था कि मिस्टर फैंटास्टिक इस तरह के कपड़े उन्होंने जॉनी के लिए बनाए होते हैं कि जो कभी जल नहीं सकते, कुछ इस तरह के कपड़े जब पुरानी मूवी। लेकिन इस मूवी के अंदर शायद मिस्टर फैंटास्टिक ने इस तरह के कपड़े बनाए जो नॉर्मल कपड़े भी जो हो वो जॉनी के ना जले, इस तरह के शायद हो सकते हैं। और जब हम कहीं सूजन का हम बात करें तो उनकी जो रेफरेंस की बात की जाए तो कहीं जगह पर हमें उनके देखो सूट और वो सब कुछ दिखेगा। और देखो ये सब जब स्पेस में जाते हैं तब हमें सूजन एकदम नॉर्मल कपड़ों में ही दिखती है, शायद वो उनके साथ ना भी गई हो और कुछ ऐसा हो सकता है इसके अंदर सीन के अंदर। ये सीन जब दिखाया जाए तो वो गैलेक्टस के आने की सूचना के तौर पर देखो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये हमारी अर्थ है या कुछ शायद अर्थ हो भी सकती है। जब गैलेक्टस आता तो हम सभी जानते हैं कि वो एक अर्थ प्लेनेट डिस्ट्रॉयर हो, शायद ये हमारी अर्थ ना भी हो और हो भी। देखो देखो वो जब हम मूवी देखेंगे तभी ये सीन के बारे में हमें कुछ पता चलेगा। लेकिन आगे जब हम एक सीन देखेंगे जहाँ पर जो सूजन जो होती है जो बच्चे का जो झूला है उसके सामने खड़ी होती है और मिस्टर फैंटास्टिक वाला देखो जो अर्थ हमें दिखता है वही शायद झूले वाला सीन भी हो सकता है कि उनके बच्चे का इनके थोड़ी देर पहले हमें थोड़ा सा उनका एक रेफरेंस दिया था और वो सीन का रेफरेंस देते हुए इसके अंदर हमें हो सकता है। इसके अंदर देखो गैलेक्टस की जो आने की जो पूरा का पूरा परछाई पड़ रही होती है हम देखते हैं। लेकिन कहीं जगह पर हम देखते हैं तो गैलेक्टस की हाइट हमें कहीं जगह पर आपको छोटी सी थोड़ी दिखाई देगी और ये मुझे थोड़ा सा एक अटपटा थोड़ा सा लगा। देखो मेरे हिसाब से शायद आपके लिए वो डिटेल ना भी हो। जब ये सीन हम देखेंगे तो हम देखेंगे तो भाई हमारा थिंक कितना ताकतवर है कि जो पूरे की पूरी जो स्टीम होती है जहाज होता है वो चैन की मदद से पूरा का पूरा वो खींच रहा होता है। तो ये सीन अगर आपने देखा हो जो मैन ऑफ स्टील का तो कहीं जगह वे हमें एक सुपरमैन के जो रेफरेंस के तौर पर देखो मुझे इस तरह का लगा सुपरमैन के रेफरेंस के तौर पर। और जब आगे हम एक सीन देखेंगे तो वो पूरे के पूरे पिलर तोड़ के बहुत सारे पिलर तोड़ते हुए हमें दिखता है। देखो वो सीन शायद किस लिए होगा जब वो एंड वाली फाइटिंग होगी उनकी गैलेक्टस के सामने की, वो शायद हो सकता है इस फाइट के दौरान। जब आप ये सीन देखेंगे मिस्टर फैंटास्टिक का जो फाइट करते हुए तो हम देखेंगे तो उनके जो पीछे वो शायद गैलेक्टिस का सर है जिनके सामने वो फाइट कर रहे हैं और उनके हाथों में हमें एक स्पेक्ट्रम जो हमें कहीं लॉकी की हाथ दिखाता है। और जब हम उनके जूतों को थोड़ा सा देखेंगे तो उनके पैरों के जूतों के नीचे उनका जो फैंटास्टिक फोर वाला लोगो है उसका थोड़ा सा पूरे के पूरी जो उनकी जो टीम है उनका लोगो के हमें हिंट पूरी की पूरी दिखाई देती है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ जगह पर हम देखेंगे तो सूजन अपनी लड़ती हुई दिखाई दे रही है अपने यूज़ और बैरियर का यूज़ करते हुए और वो सब कुछ सीन जो हमें इस तरह के दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके अंदर हम बात की जाए गैलेक्टस का जब फाइट वाले जब वो चलता है कि पूरी बिल्डिंग पे मैनहट्टन जो उनकी जो जगह है और वहाँ पर चलते हुए जब देखेंगे तो जो ज़मीन पर चलेगा तब पूरी की पूरी ज़मीन टूटती हुई कई जगह पर हम सीन के अंदर हमें दिखाई देगी जो वीडियो फुटेज है उनकी। और देखो इसके अंदर थोड़े से टीज़र के अंदर जो ट्रेलर की बात करें तो मैंने एक चीज़ उनकी एक नोटिस की थी मिस्टर फैंटास्टिक की। जब शुरुआत के सीन होते हैं जब स्पेस में नहीं गए होते, जब वो स्पेस में जाने वाले होते हैं उसके पहले के सीन जब हम देखें तो हमें कहीं ज़्यादा बार वो मिस्टर फैंटास्टिक को हम हंसते हुए और मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ जब देखते हैं और वो सीन जब एक आता है कि जब पूरी की पूरी उनके सब सुपर पावर आ जाएगी और वो कुछ तरह के बन जाएंगे तो कहीं जगह पर आप नोटिस करना कि मैंने उन्हें कहीं जगह पर हंसता हुआ देखा ही नहीं। देखो मैं टीजर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, शायद मूवी के अंदर इस घटनाओं का रेफरेंस दिया जाए तो पूरा का पूरा शायद अलग भी हो सकता है। और देखो कुछ भी हो सकता है। देखो कहीं बार जो मार्वल जो है मेरे टीज़र के अंदर या ट्रेलर आता है उसके अंदर अलग चीज़ें दिखाता है और उसके हिसाब से जब बात की जाए जब वो मूवी आती है तो हमने पिछली कहीं सारी चाहे अल्ट्रॉन की बात हो या फिर कोई भी इन्फिनिटी वॉर की मूवी की बात हो, कुछ भी मूवी के अंदर अब मार्वल वाला है
जो टीज़र के अंदर या ट्रेलर के अंदर हमें कुछ अलग चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जब इसकी जो मूवी आती है तब उसके अंदर हमें काफ़ी अलग चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। इसलिए देखो, मैंने मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैंने मिस्टर फैंटास्टिक को उसके बाद कई बार कहीं जगह पर हंसते हुए नहीं देखा। पूरे के पूरे हम सीरियस सिचुएशन में हम देखेंगे। और फिर देखो, जब वो बोला जो कैलकुलेशन करता हुआ उनका जो सीन है, शायद जब वो गैलेक्टस पृथ्वी पर अर्थ पर आएगा, वो किसी चीज़ की डिमांड करता होगा और उसी के दौरान जब पूरी की पूरी वो कैलकुलेशन करेंगे और वो सब कुछ हो गए, वो उसके हिसाब से हो सकता है। लेकिन एक दूसरा एक सीन है जो मैंने अभी डिस्कस आपसे करना शायद पिछले में रह गया, कि जो फ्रैंकलिन रिचर्ड वाला जो है, इसके अंदर शायद ऑफिशियली एक कंफर्म कुछ प्रेगनेंसी वाला हिसाब दे, उनके मिसकैरेज हो जाए, लेकिन देखो कभी उस ऑफिशियल कंफर्म, देखो कुछ मैंने इसके अलग से पीछे एक आर्ट भी आपको वीडियो बनाकर दी थी कि जिसके अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड के कहीं बार टीज दिया गया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हमको टीज दिया गया है मिस्टर फैंटास्टिक के बेटे का। लेकिन शायद मूवी आया तो मूवी के अंदर वो चीज़ ना भी हो। मैं पहले से एक जस्ट एक फैन थियरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपसे, शायद वो चीज़ इसके अंदर ना भी दिखाई जाए, लेकिन अभी सिर्फ हमको एक बहलाने फुसलाने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड का हमें एक थोड़ा सा वो लोग रेफरेंस दे। लेकिन जब वो मूवी आए तो ये सीन ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर हो, लेकिन ठीक है। बाकी तो मुझसे मेरे हिसाब से जितनी भी उनकी चीज़ें घटनाएं हो रही इसके अंदर, मैंने जितने भी नोटिस की वो तो मैंने आपको मेरे हिसाब से बताया। जो कुछ आप इसके अंदर कुछ नोटिस किया तो कमेंट में ज़रूर लिखना, जो अगर कुछ कुछ चीज़ें मैंने टीजर के अंदर मिस कर दी हो। तो ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर